सारा का शौहर कमाल उस दिन घर पर मौजूद नहीं था। वो अक्सर काम की वजह से शहर से बाहर रहता था और इस रात भी घर बिल्कुल खाली पड़ा था। बस मैं अकेली थी और जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई, क्योंकि मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये दस्तक रेहान की है, कमाल का सबसे करीबी दोस्त, वो जो हमेशा मुझे ऐसी निगाहों से देखता था जैसे मुझे अपनी आंखों की गहराई मैं उतार लेना चाहता हो। उसकी नज़र में एक ऐसी शदीद भूख छिपी होती थी जो मुझे कभी चैन से रहने नहीं देती थी। वैसे भी वो कमाल से कहीं ज्यादा ज़हीन, ज्यादा दलक्ष और ज्यादा परजोश था और मेरा दिल चुपके चुपके उसकी तरफ खंचता जा रहा था। जब दरवाजा बजा तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से उसकी गर्म आवाज आई, भाभी जान, मैं रिहान हूं। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और इस लफ्ज में एक अलग ही जादू था, जैसे वो इस लफ्ज से कोई गहरा पैगाम दे रहा हो। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। चेहरा कुछ उदास और बीमार सा बना लिया और धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है रिहान भाई। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर चाहिए तो मैं बालम लगा देता हूँ, दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मेरी सांस तेज हो गई। मैं समझ गई थी कि वो असल में क्या इशारा दे रहा है, लेकिन मेरा दिल भी यही चाह रहा था। मैंने बस सर हिला दिया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। रोशनी मध्यम थी, सिर्फ एक छोटा सा लैंप जल रहा था जो कमरे को सुनहरी रंग में नहला रहा था। उसने बालम की ट्यूब निकाली, थोड़ा सा हथेली पर लिया और मेरे बिल्कुल पास बैठ गया। उसका चेहरा इतना करीब था कि उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। जैसे ही उसने कमर पर बालम लगाना शुरू किया, उसकी अंगुलियों का नरम गरम लम्स मेरे वजूद में आग सी भड़का रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी अंगुलियां घुमाकर ज्यादा गहराई तक ले जाता। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा शायद वो भी ये सुन रहा हो। मैंने पलकें बंद कर लीं और होंठ काट लिए। वो धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है बालम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट और निगाहें मुझे मुकम्मल बेकाबू कर रही थीं। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से मेरा पूरा वजूद पिघल रहा था। उसकी अंगुलियां कभी कमर के नीचे की तरफ सरकतें, कभी ऊपर की तरफ। मैंने उसका हाथ रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ हरकत न कर सका। कमरे में सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। रिहान मजीद करीब आया और उसकी आवाज मेरे कान में गूंजी, मैं जानता हूँ भाभी जान, आप भी यही चाहती हैं, बस एक बार कह दें। मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही शदीद ख्वाहिश छलक रही थी जो मैं पहले भी कई बार महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ ना बोली, बस आंखें झुका लें। उसने बालम टेबल पर रख दिया और मेरे और करीब आ गया। हमारे दरमियान सिर्फ एक सांस की दूरी रह गई थी। मेरी अंगुली इसके हाथ से जा मिली और मुझे करंट सा लगा। मैंने धीरे से कहा, रेहान। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था, कमाल घर पर नहीं था और हम दोनों एक ऐसे रास्ते पर कदम बढ़ा रहे थे जहां से वापसी मुश्किल थी। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी निगाहें जैसे मेरे पूरे बदन को छीद रही थीं। मैं चुप थी, बस होंठ काट रही थी। वो बोला, भाभी जान, अब बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने दोपटा कुछ और संभाला और पलटकर उसे देखा। वो धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी दुपट्टा पर रख गए। मैं एक पल के लिए सख्त हुई, लेकिन अगले ही लम्हे आंखें बंद कर लें जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और बढ़ाना है? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मैं चुप रही। उसकी आवाज, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर तूफान मचा रहा था। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। जब उसने दोनों हाथ मेरी दोपटा पर रखे तो मैंने सांस रोक ली। धीरे से कहा, रेहान। उसने फौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे वक्त रख गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगा। मेरा बदन नरम पड़ता जा रहा था। मैंने रोकना चाहा, लेकिन अंदर से ताकत न थी। उसने चेहरा इतना करीब
कर लिया कि उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी मुस्कुराहट जैसे कह रही हो अब तुम मेरी हो। मैं ने सर झुका लिया और खुद को रोक न सकी। उसने धीरे से कहा, भाभी जान कमाल को कुछ पता नहीं चलेगा, बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी अंगलियां उसके हाथ पर आ गईं। दिल में डर था लेकिन खुशी ज्यादा थी। वक्त रख रहा था, घर खामोश था, हम एक लकीर के दोनों तरफ थे। मैंने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, तुम रखने वाले तो नहीं? और मैं रोक पाने वाली नहीं। उसने कहा, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचा, मेरा सारा काबू टूट गया। जैसे ही रिहान ने मुझे अपनी तरफ खींचा तो मेरा सारा बदन उसकी गर्मजोशी में घुल-मिल गया। उसकी सांस मेरी गर्दन पर ऐसी पड़ रही थी जैसे आग की लपीटें हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें खोलें और उसकी आंखों में देखा तो वहां सिर्फ एक ही चीज थी, शदीद ख्वाहिश और इत्मीनान की। अब मैं इसकी हो चुकी थी। उसने धीरे से मेरा दुपट्टा मुकम्मल तौर पर हटा दिया। उसकी अंगलियां मेरी दुपट्टा से ऊपर की तरफ सरकने लगे। मेरी सांस रख रख कर चल रही थी। मैंने उसके कान के पास जाकर आहिस्ता से कहा, रिहान बस अब और इंतजार न करो। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट मैं फतह का रंग था। उसने मुझे आहिस्ता से बस्तर की तरफ ले जाया। हम दोनों गिर पड़े। उसका वजन मुझ पर था लेकिन वो वजन मुझे बोझ नहीं बल्कि सुकून दे रहा था। उसने मेरे बालों में अंगलियां फेरते हुए कहा, भाभी जान आज रात दम सिर्फ मेरी हो। मैंने जवाब में बस उसकी गर्दन से लपट गई। उसके हाथ मेरे वजूद पर घूम रहे थे, हर जगह लम्स करते हुए जैसे वो मुझे अपना नक्शा बना रहा हो। मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। हर लम्स के साथ मेरी सांस और तेज होती जा रही थी। वो मेरे करीब आया। उसकी सांस मेरे वजूद पर पड़ रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और इंतजार किया। अगला लम्हा वो बोसा इतना नर्म था कि पहले तो मुझे लगा ख्वाब है, फिर वो गहरा होता गया। उसकी जबान ने मेरी जबान को छुआ तो पूरा वजूद कान उठा। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। वक्त का पता ही न चला। उसके हाथ मेरे कपड़ों के नीचे सरकने लगे। मैंने कोई मुजाहमत नहीं की बल्कि खुद उसके हाथों को रहनुमाई दी। उसने मेरी कमर से नीचे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी अंगलियां ऐसी हरकत कर रही थीं जैसे वो मुझे मुकम्मल जांच रहा हो। मेरा वजूद उसके हर लम्स पर लर्ज रहा था। मैंने उसके कान में आह भरी, रिहान तुम मुझे पागल कर रहे हो। उसने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है भाभी जान। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसका वजूद मजबूत और गर्म था। जब वो मुकम्मल मेरे सामने आया तो मैंने शर्म से आंखें मोड़ लें लेकिन वो मेरा चेहरा पकड़कर दोबारा अपनी तरफ क्या उसने कहा, मुझसे निगाहें न छिपाओ, आज सब कुछ देखना और महसूस करना है। मैं ने उसकी आंखों में देखा और बस हाँ, मैं सर हिला दिया। उसने मुझे दोबारा बोसा दिया, इस बार ज्यादा शदीद। उसके हाथ मेरे वजूद के हर हिस्से को छू रहे थे, मेरे सीने पर, पीठ पर, रानों पर, हर जगह एक आग सी लगा रहे थे। मैंने उसकी पीठ पर नाखून गाड़ दिए। वो दर्द से हल्का सा कराहा लेकिन मुस्कुराया भी। उसने मेरी टांग अलग की और खुद को मेरे दरमियान लाया। मैंने सांस रोक ली। वो धीरे से आगे बढ़ा। पहला लम्स जैसे बिजली का करंट था। मैंने आंखें बंद करके उसका नाम लिया, रिहान। वो रख गया मेरी आंखों मैं देखा और कहा, अगर तकलीफ हो तो कहना। मैं ने सर हिलाया कि नहीं, बस आगे बढ़ो। उसने आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर मुझ में दाखिल हो गया। वो लम्हा जैसे दुनिया रख गई हो। दर्द और लज्जत एक साथ थी। मैंने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। वो हरकत करने लगा, पहले आहिस्ता फिर रफ्तार बढ़ती गई। हमारी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मेरे जिस्म में एक लहर सी उठ रही थी। हर हरकत के साथ वो लहर ऊंची होती जा रही थी। मैं ने उसके कान मैं कहा, रिहान तेज करो। वो मुस्कुराया और रफ्तार बढ़ा दी। हम दोनों एक दूसरे मैं गुम थे। वक्त का एहसास खत्म हो चुका था। मेरे वजूद में एक अजीब सी लर्जिश शुरू हुई। मैं जान गई कि अब वो लम्हा करीब है। मैं ने उसे और मजबूती से पकड़ा। उसने भी मेरी कमर को चूम लिया। हम दोनों एक साथ इस
चोटी पर पहुंचे, पूरा वजूद कांप उठा। एक लंबी आह निकली, वो भी मेरे साथ ही था। हम दोनों एक दूसरे से लपटे रहे, सांस तेज तेज चल रही थी। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, भाभी जान, ये रात कभी नहीं भूलूंगे गा। मैंने उसकी आंखों में देखा और बस मुस्कुरा दी। दिल में एक अजीब सी सुकून था, डर भी था कि कल क्या होगा, लेकिन इस लम्हे में बस खुशी थी। हम दोनों एक दूसरे के गले लगे पड़े रहे। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, घर खामोश था। कमाला बीबी वापस नहीं आया था और हम जानते थे कि ये रात हमारी जिंदगी बदल देगी, लेकिन उस वक्त बस एक दूसरे के करीब रहना चाहते थे। कोई बात नहीं कर रहे थे, बस खामोशी में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ये रात हमारी थी और शायद ये आखिरी भी ना हो। दिल कह रहा था कि अब वापसी मुश्किल है। सारा का शौहर कमाल इस रात भी घर वापस नहीं आया था और घर की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। रिहान मेरे साथ बस्तर पर लेटा हवा था। उसका एक हाथ मेरी कमर पर रखा हुआ था और दूसरा मेरे बालों में उलझा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे से लपटे पड़े थे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। उसकी गर्म सांस अब भी मेरी गर्दन पर पड़ रही थी और हर सांस के साथ मेरा जिस्म हल्का सा कांप उठता था। वो धीरे से बोला, भाभी जान, तुम ठीक तो हो ना? मैंने बस सिर हिला दिया, क्योंकि मेरा गला खशक था, अल्फाज ना निकल रहे थे। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, सुकून भी था और गुनाह का एहसास भी, लेकिन उस लम्हे में सुकून गालिब था। रिहान ने मेरे माथे पर एक नरम बोसा दिया और कहा, ये रात हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ इत्मीनान और शदीद मोहब्बत थी। मैंने धीरे से उसकी छाती पर सिर रख दिया और उसकी धड़कन सनी जो अब भी तेज थी। हमारी अंगलियां एक दूसरे में जड़ गईं और हम चुपचाप लेटे रहे। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं, लेकिन वक्त जैसे रख सा गया था। रिहान ने अचानक मुझे अपनी तरफ खींचा और कहा, भाभी जान, अभी तो रात बाकी है, क्या हम उसे और यादगार नहीं बना सकते? उसकी आवाज में एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो मुझे दोबारा बेचैन कर गई। मैंने शर्म से मुस्कुरा दी और कहा, तुम्हें तो बस यही चाहिए ना? उसने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हें भी तो यही पसंद आया है भाभी जान। मैंने कोई जवाब न दिया, बस उसके गले लग गई। उसने मेरे होंठों को दोबारा चूम लिया। इस बार बोसा पहले से ज्यादा गहरा और शदीद था। उसकी जबान मेरे मना में दाखिल हुई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसके हाथ दोबारा मेरे जिस्म पर घूमने लगे, पहले सीने को छुआ, फिर कमर को, फिर रानों को। हर जगह एक आग सी लगा रहा था। मेरा जिस्म उसके लम्स से दोबारा गर्म हो उठा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसकी मजबूती को महसूस किया। वो मुझे ऊपर उठाकर अपने ऊपर ले आया। अब मैं उसके सीने पर थी। उसने मेरी कमर पकड़ी और मुझे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ले जाना शुरू किया। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसकी हरकत के साथ चलने लगी। हमारी सांसों की आवाज दोबारा कमरे में गूंज उठी। रिहान की हरकत तेज होती गई और मेरा जिस्म इसके साथ हम आहंग हो गया। हर लम्हा लज्जत से भरा हुआ था। मैंने उसके कान में आ भरी, रिहान मुझे पागल कर दो। वो मुस्कुराया और कहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाभी जान। उसने मुझे पलट कर पीठ के बल लिटा दिया और खुद मेरे ऊपर आ गया। उसकी आंखों में वही भूख थी जो पहले थी। वो धीरे धीरे मुझ में दाखिल हवा और फिर हरकत शुरू कर दी। इस बार रफ्तार पहले से ज्यादा तेज थी। हमारी आहें और कराहतें मिलकर एक मौसीकी सी बन गए। मेरा जिस्म लहरों की तरह उठता और गड़ता रहा। रिहान के हाथ मेरे सीने को दबाते रहे। उसके नाखून मेरी कमर पर हल्के निशान छोड़ रहे थे। मैंने उसकी कमर को पकड़ कर और मजबूती से खींचा, जैसे उसे अपने अंदर समो लेना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे में मुकम्मल जम हो गए थे। वक्त का कोई एहसास ना था, बस लत और मोहब्बत का समंदर था। अचानक मेरा जिस्म कांप उठा। एक शदीद लहर उठी और मैंने एक लंबी आ भरी। रेहान भी मेरे साथ ही पहुंच गया। हम दोनों एक साथ चोटी पर थे। पूरा वजूद लर्ज रहा था। वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और हम दोनों सांस लेते रहे। उसने मेरे कान में सरगोशी की, भाभी जान,
तुमने मुझे अपना बना लिया है। मैंने बस उसे और मजबूती से गले लगा लिया। हम कुछ देर उसी हालत में पड़े रहे। फिर रेहान उठा और बस्तर से उतर कर कमरे में घूमने लगा। वो पानी का गिलास ले आया और मुझे पिलाया। मैंने शर्म से आंखें झुका लें, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। उसने कहा, अब तुम मेरी हो। भाभी जान, कमाल को कभी पता नहीं चलने देना। मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल में एक खौफ था कि ये राज कब तक छुप सकेगा। फिर भी इस लम्हे में बस खुशी थी। रिहान दोबारा मेरे पास आया और मुझे गले लगा लिया। हम दोनों दोबारा बस्तर पर लेट गए। उसने मेरे बालों को सहलाया और कहा, ये रात कभी खत्म ना हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद ये रात हमारी जिंदगी का आगाज है। बाहर अंधेरा गहरा था, सितारे चमक रहे थे, लेकिन हमारे कमरे में सिर्फ एक दूसरे की गर्मी थी। हम चुपचाप एक दूसरे को छू रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे, बस महसूस कर रहे थे। रिहान ने मेरे हाथ को चूमा और कहा, भाभी जान, कल जब कमाल आएगा तो तुम कैसे उसका सामना करोगी? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, इस वक्त देखेंगे, अभी तो बस तुम हो मेरे पास। वो मुस्कुराया और मुझे दोबारा बोसा दिया। हमारी रात अभी खत्म ना हुई थी। हम जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। दिल कह रहा था कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। ये रात हमारी थी और शायद कल की सुबह भी हमारी ही हो। हम एक दूसरे में खोए रहे और रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती गई। कमाल की वापसी का खौफ था, लेकिन रेहान की मोहब्बत इस खौफ से बढ़कर थी। हम दोनों एक नई दुनिया में दाखिल हो चुके थे, जहां सिर्फ हम थे और कोई और नहीं। ये रात हमारी जिंदगी बदलने वाली थी और हम उसे कबूल कर चुके थे। दिल मुतमईन था कि जो हुआ वो खूबसूरत था और शायद ये जारी रहेगा। हम लपट्टे पड़े रहे और रात की गहराई में गुम हो